Hello everyone, hope you all are great and fine. And in this video में हम जानेंगे कि डिप्रेशन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे एंड इसमें से कैसे निकलना चाहिए एंड हम सबको हैप्पी एंड स्माइलिंग फेस रखना चाहिए. डिप्रेशन स्टैटिस्टिक्स एवरीवन शुड नो. 300 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस कर चुके हैं डिप्रेशन का एंड दिस इज़ प्रूव्ड बाय WHO organization, World Health Organization. There are 3.1 million people between the ages of 12 and 17 means the teenagers or children in US who have suffering from the depression. Women are likely to get more depression than men because of the conditions they face. Many people even suicide due to the depression from the ages of 10 and between 34. डिप्रेशन कॉजेस. डिप्रेशन होने के कुछ कारण हो सकते हैं जैसे जेनेटिक्स. अगर आपके फैमिली मेम्बर्स को डिप्रेशन रहता है तो ये आप में भी हो सकता है. पुअर न्यूट्रिशन. अगर आप अनहेल्दी फूड खाते हैं तो आपको डिप्रेशन हो सकता है. अगर आप कोई एक्सेस मेडिकेशन कर रहे हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं. ओवर थिंकिंग कैन ऑल्सो मेक यू टू गेट इन डिप्रेशन. फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ यानी कोई डिसीज़ आपको अगर हो तो आप बहुत सैड फील करेंगे. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट कॉज इज़ सम हार्मोन्स आर देयर इन आवर ब्रेन. ये केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो सिग्नल्स भेजते हैं होल बॉडी में. केमिकल्स लाइक एंडरलिन, नोराडेलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, एनोबोलिट्रिक एसिड, एसिटिल्कोलाइन, ग्लूटामेट, endorphins. These are chemicals in the brain and body. These act like a neurotransmitters. Neurotransmitters means ये information transmit करते हैं nervous system से muscles में. We can see the diagram. nerve cells में होते हैं neurotransmitters and ये green कलर का nerve cell है and जो purple कलर का line है वो axon है. ये purple कलर का हमारी nerve होती है एंड जो नीचे रूट्स है उनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और वहाँ से वो दूसरे मसल्स में कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं. हमारे मसल्स में रेसिप्टर्स होते हैं जो वो इंफॉर्मेशन लेते हैं उस रूट्स में से. सो अगर केमिकल्स बहुत कम होंगे बॉडी में और अगर वो हार्मोन्स ना रिलीज़ नहीं हुए सही से तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे. डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड हेलुसिनेशंस ऑल्सो. तो आप लोग ये चार्ट से देखकर समझ सकते हैं कि इमोशंस एंड केमिस्ट्री ऑफ हार्मोन्स मतलब जो हार्मोन्स का लेवल जितना होगा हमें उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे. सो ब्लू कलर का डोपामिन है, ग्रीन सेरोटोनिन है, लाइट येलो एंड्रोफिन्स है, येलो ऑक्सीटोसिन है, पर्पल नोराड्रेनालिन है, ऑरेंज एड्रेनालिन है, रेड एस्ट्राडियोल, लाइट ब्लू टेस्टोस्टेरोन, ग्रे फिलिनथीमाइन, ब्लैक मेलाटोनिन, पर्पल वासोप्रेसिन, लाइट ग्रीन प्रोजेस्टेरोन, लिटिल लाइट ग्रीन प्रोलैक्टाइन, डार्क ग्रे एसिलिहोलिन, येलो थायरॉक्सिन. सो अगर हमारे दिमाग में कुछ जोश चढ़ जाता है जिसे मैनिया कहते हैं तो हमारा डोपामिन बहुत हाई हो चुका है समझना चाहिए. और अगर हमें कुछ करने की इच्छा ना हो रही हो तो एंग्जाइटी हो गया है और डोपामिन कम हो गया है. अगर हम हैप्पी रहते हैं तो हमारा सेरोटोनिन लेवल एंड एंड्रोफिन्स, ऑक्सीटोसिन सब करेक्ट है, बैलेंस में है. अगर हम कोई चीज़ जानने के लिए क्यूरियस होते हैं तो फाइलेथैलेमिन एंड सेरोटोनिन का इसमें असर होता है, इन केमिकल्स का असर होता है. अगर हमें बहुत सारा गुस्सा आता है तो नोराड्रेनालिन बहुत बढ़ जाता है बॉडी में. और अगर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तो हमारे अंदर एड्रेनालिन बहुत बढ़ चुका है एंड फाइलेथैलेमिन बहुत बढ़ चुका है. एंड अगर स्ट्रेस हो चुका है तो हमारे अंदर नोराड्रेनालिन जो गुस्सा और जो एड्रेनालिन जिससे डर या फिर ऐसा कुछ बेचैनी एंड जो ब्लू कलर का डोपामिन वो बहुत कम हो जाता है एंड जो लाइट ग्रीन कलर का प्रोलैक्टिन ये बहुत ज़्यादा हो जाता है. ये सब चीज़ों से हमें बहुत गुस्सा, तनाव और बहुत दुखी फील होता है स्ट्रेस में.
एंड जो डिप्रेशन होता है इसमें तो डोपामिन भी बहुत कम हो जाता है, सेरोटोनिन का भी लेवल कम हो जाता है एंड एस्ट्राडियोल भी बहुत कम हो जाता है और मेलाटोनिन बहुत बढ़ जाता है, जिससे हम बहुत अनईजी फील करते हैं एंड अनकंफर्टेबल होते हैं, कोई काम नहीं करना चाहते हैं एंड बहुत लोनली फील करते हैं। मेनली हमारी बॉडी में 3 हार्मोन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे डोपामिन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ये सब 3 ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमें हैप्पी एंड कंफर्टेबल रखते हैं। ये बैलेंस में होने चाहिए, ना ज़्यादा ना ही कम। ये सभी कारण तो हमारे इंटरनली हो रहे हैं, जैसे जेनेटिक्स, इम्बैलेंसेस, फिजिकल प्रॉब्लम्स, बट हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसी कंडीशंस आती है जब हम एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन को फेस करना पड़ता है। सो लेट्स नो ऑल्सो देम। हमारी लाइफ में ये कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन होता है। हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो हमारे दिमाग में सब वही चलता है एंड वी थिंक दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग विथ अस एंड ओवर थिंकिंग करते हैं, इसीलिए हमें डिप्रेशन हो जाता है। एंड डेथ, अगर किसी की डेथ हो चुकी है, अगर हमारे फ्रेंड्स, फैमिली या कोई पेट की, तो हमारे लाइफ में हम सोचते हैं कि बहुत क्राइंग करते हैं एंड लोनली फील करते हैं। ड्रास्टिक इवेंट्स इन लाइफ, अगर हम किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या फिर हम जॉब से निकाल दिए गए हैं या फिर हमारी लाइफ में कुछ भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आए हो, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, या फिर किसी ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। सिम्टम्स ऑफ द डिप्रेशंस लाइक सैडनेस, अकेलापन, बहुत अनईजी फील करना, वेट कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, बहुत ज़्यादा ओवर स्लीपिंग करना या फिर बिल्कुल इंसोमिया हो जाना, बॉडी एक्स, हेड एक्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, सुसाइडल थाट्स, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, जो हम पहले बहुत अच्छे से करते थे अब वो नहीं करना चाहते। जैसे हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ते थे लेकिन अब नहीं पढ़ना चाहते हैं, या फिर हम बहुत अच्छे से गेम्स खेलते थे अब नहीं खेल रहे हैं और हमें होपलेसनेस फील होता है एंड कौन सा भी काम हम बहुत स्लोली कर रहे हैं। बेस्ट वेज टू फाइट डिप्रेशन नेचुरली। एज वी नो हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, फायर, वाटर, स्काई, एयर एंड अर्थ। इन सब चीज़ों का बैलेंस हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। फायर यानी सनलाइट हमें प्रॉपर मात्रा में मिलनी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। वाटर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पीना चाहिए बिकॉज़ अगर वाटर की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो हमें अनहेल्दी फील होगा। स्काई मीन्स स्पेस। स्पेस यानी हमें जगह की बहुत ज़रूरत होती है, हमें खुले आसमान में रहना चाहिए या फिर हम जहाँ पर भी घर में रहते वहाँ पर हमें टेरेस पर जाकर खुली हवा में रहना चाहिए एटलीस्ट 15 to 25 मिनट्स। एयर, हमारे घर में अच्छी फ्रेश एयर आनी चाहिए या फिर हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ एयर बहुत अच्छी होनी चाहिए, पोल्यूटेड ना होनी चाहिए बिकॉज़ इससे भी हमें अनहेल्दी फील होगा। ऑक्सीजन हमें मिलनी चाहिए, सो ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए। लास्ट इज़ अर्थ। अर्थ यानी हमारा फूड सिस्टम, अर्थ से हम कनेक्टेड है, सो हमें जो भी हेल्थी फूड मिलता है वो खाना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ज़्यादा हमें शुगर, सॉल्ट नहीं खाना चाहिए एंड पैकेज्ड फूड्स भी नहीं खाना चाहिए बिकॉज दे हैव बैड इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ। एंड देयर आर सम मोर आइडियाज़ लाइक ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, एडमिट करना चाहिए कि हमें एंग्री हो रहे हैं एंड हमारे थॉट्स को चेंज करना चाहिए और हमें अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए एंड म्यूज़िक को सुनना चाहिए और हमारा फोकस हमारे गेम्स या फिर कुछ अच्छी चीज़ों पर रखना चाहिए एंड हमें ऐसे सराउंडिंग्स में रहना चाहिए जहाँ पर अच्छे लोग हो एंड द पीपल हु encourage you and help you in your problems, not who demote you and who laugh on your mistakes or who demotivate you. मेडिटेशन करना चाहिए और माइंड को ट्रेन करना चाहिए कि हम काम रहे हर सिचुएशन में। तो मेनी पीपल पूछते हैं कि कुड डिप्रेशन भी ट्रीटेड, क्या ये इसको ट्रीटमेंट है? तो आंसर अलग अलग है बिकॉज कुछ लोगों का डिप्रेशन डिफरेंट होता है। बिकॉज अगर पर्सन का डिप्रेशन अभी अभी शुरू हुआ है तो वो जल्दी क्यूर हो जाता है, अगर लेकिन वो बहुत साल तक रहता है तो वो बहुत बढ़ जाता है एंड वो सिजोफ्रेनिया, हैलुसिनेशंस, पार्किंसन जैसी डिसीजेज में तब्दील हो जाता है या फिर चेंज हो जाता है। सब लोग पूछते हैं क्या मेडिकेशन से हम डिप्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं? येस, बट ओनली इन माइल्ड सिम्टम्स। पेशेंट्स जिनको अभी अभी स्टार्ट हुआ है
वो लोग क्यूर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट्स। सो अगर आपको डिप्रेशन होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दे डू बिहेवियर थेरेपी ऑल्सो फॉर मेकिंग योर माइंड रिलैक्स एंड काम डाउन। दिस मेडिसिन्स इनसे क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है और पेशेंट सो जाता है और ओवर थिंकिंग से बच जाता है। डिप्रेशन क्यूर किया जा सकता है 3 मंथ्स में, ये कम्प्लीटली क्यूर्ड हो जा सकता है। पेशेंट को एटलीस्ट हाफ एन आवर एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है। येस वी मस्ट थिंक अबाउट फ्यूचर, बट हमें इतना ओवर भी थिंक नहीं करना चाहिए और हमारे प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए। और आपको फ़नी मूवीज़ देखने चाहिए एंड आपको अपने प्रॉब्लम्स अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करने चाहिए, इससे आपको डिप्रेशन नहीं होगा। सो गाइस, कीप स्माइलिंग एंड सपोर्टिंग माय वीडियोस। एंजॉय योर लाइफ एंड बी थैंकफुल इन व्हाट यू हैव। ऐसे ही मुस्कुराते रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी और ऐसे ही वीडियोस लाती रहूं।